हरिओम। भागवत में, श्रीमद् भागवत पुराण में एक घटना आती है जो शुरुआत है। अर्जुन के बेटा अभिमन्यु था, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित था। परीक्षित बहुत ही श्रेष्ठ राजा था। एक दिन वो आखेट करने गया, जंगल में गया, तो एक साधु से उसने कुछ पूछा तो साधु ध्यान में मग्न था। साधु पे उसने सांप को रख दिया। ध्यान में बैठा था, साधु निर्विघ्न था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके ऊपर सांप रख दिया। साधु के बेटे ने जब ये घटना देखी तो उसने उस राजा को श्राप दे दिया कि तू सांप के, भयंकर सांप के डंक से मर जाएगा। भयंकर सांप का डंक लगेगा और तू मर जाएगा। साधु को जब उठा साधु तो उसको पता चला मेरे बेटे ने परीक्षित को श्राप दे दिया। तो परीक्षित को कहने लगा वो साधु, चलो मैं तुझे 7 दिन का समय तो और दे देता हूं। अभी 7 दिन में तू कुछ भी कर ले। अब वो 7 दिन जब उसे मिले परीक्षित को, कि उसने सोचा अब कैसे निर्वाण प्राप्त हो, मुझे मोक्ष मिले। शुक्राचार्य को आपके पास गया और शुक्राचार्य को उन्होंने कहा मुझे ज्ञान दीजिए। तो 7 दिन शुक्राचार्य जी ने भागवतम की कथा करी। और उस भागवतम की कथा के बाद डंक मारा सांप ने, लेकिन वो इतना विष था डंक, विद इन ए सेकेंड परीक्षित हवा में गायब हो गए। मीनिंग कोई दर्द नहीं हुआ ना। मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं आपको, खासकर इस कोरोना के समय में डर डला हुआ है। हमारे डर है बहुत, हाय क्या होगा क्या होगा। देखिए, हम सब पुनर्जन्म को मानते हैं, हम सब आवागमन को मानते हैं, लेकिन आए हम इसलिए कि इस आवागमन से मुक्त हो। संसार में आप इसीलिए आए हो कि आप इस आवागमन से मुक्त हो। और ये जो घड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी है उस विचार को सस्टेन करने के लिए, उस विचार को दिमाग में बसाए रखने के लिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। ऑफ कोर्स टाइम है। कितना टाइम है? देखिए, एक आदमी की एवरेज एज भारत में 67 ईयर्स है, एवरेज एज। तो यदि मिडिल क्लास के लोगों की लगा ली जाए तो 80 तक का पहाड़ा जीते हैं। 80 में भी 40 साल आप सोते हो, 40 साल आप सोते हो तो 40 तो गए। क्योंकि जागृत में और स्वप्न सुषुप्ति में तो अलग है। जागृत में आप गरीब हो सकते हैं, स्वप्न में अमीर हो सकते हैं। जागृत में सुखी हो सकते हैं, स्वप्न में दुखी हो सकते हैं। तो 40 साल हाफ आदमी सोता है, 8 घंटे रोज सोता है। बुढ़ापे में ज्यादा सोता है और ओल्ड एज में ज्यादा सोता है। बीमारी के समय में भी ज्यादा सो जाता है। तो 80 साल में से मैं 56 साल का हूं, 58 साल का हूं। और अब मेरे पास मान लीजिए 80 का पहाड़ा, इमेजिन करिए, वो तो किसी को नहीं पता। तो मेरे पास 23 साल है। अब 23 साल में या 24 साल जो भी ले लीजिए, 12 साल में सोऊंगा। बचे कितने? 12 साल। उसमें से भी खाना पीना, नहाना, जाना, इधर उधर छुपना। सो टोटलिटी है कितनी? तो हम सब के पास ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को उस परम से जोड़े। और उस परम से जोड़ने के लिए दुख कई बार हमारी हेल्प करता है। सुख में हम जनरली भोग विलासी हो जाते हैं। आपकी लॉटरी निकले, सबसे पहला थॉट क्या आएगा आपके मन में? आपकी लॉटरी निकल जाए, सबसे पहला थॉट क्या आएगा? लेट्स हैव फन, एंजॉय करो। क्या, कौन सी कार खरीदो, कौन सा घर बदलो, कौन सी गाड़ी लो, कौन सी साड़ी लो, यही होता है। लेकिन जब दुख आता है तो सबसे पहले थॉट ये आता है, वाई मी माई लॉर्ड, वाई मी माई लॉर्ड, क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ जानी चाहिए
कि जो संसार है ये ट्रांजिट जर्नी है। एंजॉय करो। आई रियली एंजॉय एयरपोर्ट्स। दुनिया के टॉप मोस्ट एयरपोर्ट्स में भी रहा हूं इन द सेंस ऑफ आई स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। KLM के इसका एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स है। Heathrow Airport, JFK Airport, you enjoy, Delhi Airport, Singapore Airport, beautiful airports हैं, लेकिन you don't stay there for good। बहुत अच्छे एयरपोर्ट्स हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट में तो बहुत ही शुद्ध सुविधाएं। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में तो आप नहा भी सकते हो, होटल्स हैं अंदर, शावर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्बर भी हैं। लेकिन आप वहां पे परमानेंट नहीं जाते, एक ट्रांजिट है। संसार जहां आप रह रहे हो ये ट्रांजिट जर्नी है। चल खुसरो घर आपने रैन भई परदेस, असली घर तो वो है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, ओड़ी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा। ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। हम ट्रांजिट जर्नी में आए। एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट को, खाइए पिए, जो करना करिए, मूवी देखिए, रेस्टोरेंट में जाइए, नहा लीजिए, बाल कटवाइए, टॉयलेट जाइए, लेकिन ये टेम्परेरी है। उसकी चकाचौंध है, उसकी चकाचौंध है, बट वो रियल नहीं है, सनातन नहीं है। सनातन परमात्मा है। संसार में चकाचौंध है, रियल चकाचौंध है, मजा है, सुख है, लेकिन वो रियल नहीं है। चल खुसरो घर आपने रैन भई परदेस। तो डरिए मत, घबराइए मत। हाय क्या कुछ नहीं होगा। 7 दिन आपकी फोटो लगेगी डाइनिंग टेबल पे, 6 महीने लगेंगी ड्राइंग रूम में, 6 महीने लगेंगे बेडरूम में, उसके बाद किसी पेटी में बंद होके रह जाओगे। दैट्स योर लाइफ। ये दुनिया सिगरेट की तरह, जब तक लोगों को जरूरत है लोग मुंह पे लगा के रखते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाती है पांव के नीचे दबा देते हैं। आई एम नॉट अ पेसिमिस्टिक, आई एम नॉट अ नेगेटिव इंडिविजुअल, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वो चीज बता रहा हूं जो लोग नहीं बताते, खासकर ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं बताते। आपको पुच्चू पुच्चू किए जाते हैं, आपको लोरियां सुनाए जा रहे हैं, आपको हाय बेचारा, हाय किस्मत का। और 10 आदमी 20 आदमी जब आपको बोलना शुरू कर देते हैं हाय बेचारा किस्मत का मारा, कितना बुरा हाल है, हम जेन्युइनली सोचना शुरू कर देते हैं शायद मेरी किस्मत खराब है। नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर सिक इट डजंट मीन कि यू हैव डन अ रॉन्ग कर्मा। जस्ट बिकॉज यू आर सिक, यदि आप बीमार हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्मा खराब है। आप और मैं अपने जीवन में उस परमात्मा के थॉट से कभी ना जाए। जैसे एक प्रेग्नेंट वूमेन उठती है, बैठती है, सोती है, जागती है, सोती है, रातती है, लेकिन उसका एक थॉट हमेशा वो अपने परमात्मा पे, अपने प्रभु पे, अपने आत्म स्वरूप पे लगा रहता है। वो जो ब्रह्म ज्ञान आ जाए तो आदमी कभी भी मुश्किलों से नहीं निकलेगा, मुश्किलों से निकल जाएगा। संसार में अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन आएंगे, चलेंगे। ईसीजी में ऊपर नीचे चलती है, यू वांट स्ट्रेट लाइन और अप एंड डाउन। जीवन में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, चलेगा। एक खत्म होगा दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आएगा, बट एंड ऑफ द डे बागीचा गुल दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा सब शाम मेरे आगे। गालिब ने कहा ये बच्चों का बगीचा है जहां बच्चे खेल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, और मैं अपनी बालकोनी में बैठ के इनको निहार रहा हूं। सो सत्य ये है कि प्रभु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा ही सत्य है, संसार सत्य नहीं है। सत्य यह है कि प्रभु ही सत्य है, संसार सत्य नहीं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। सामने सांप नजर आ रहा, सांप है नहीं, वो मिथ्या है रस्सी।
और जब तक आपको रस्सी का ज्ञान नहीं है, सांप से डरते रहोगे। जैसे ही रस्सी का ज्ञान हो जाए, सांप डराना बंद कर देगा। जैसे उस परमात्मा सत्य का ज्ञान हो जाए, संसार से डर, खौफ, परेशानी, चिंता एकदम निकल जाएगी। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम।